अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर। तमाम वीडियोस की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए सुनते हैं आज की वीडियो में दिलो दिमाग को अचंभे में डालती एक हकीकत पर मबनी पुरअसरार और खौफनाक कहानी। जिंदगी कितनी हसीन है। क्लास से बाहर निकलती हुई मिशेल दोनों हाथों को फैलाते हुए फिजा में गहरी सांस भरती हुई मुसर्रत से बोली, कितनी हसीन है, हमें भी बता। इसके पीछे रूमी जरमीन दोनों क्लास से निकलती हुई शोखी से मिशेल को देखते हुए पूछने लगी, खुद महसूस कर लो। मिशेल हंसते हुए इनकी बात पर बोली। वो तीनों बातें करती हुई कैफे में आ गई कि कुर्सी पर बैठी हुई मिशेल बोली, यार बहुत दिन हो गए आउटिंग पर गए हुए, क्यों ना कोई दिन रखें कहीं जाने का। वो इन दोनों की तरफ देखते हुए बोली, गुड आइडिया यार, मैं बहुत दिनों से यही सोच रही थी कि बहुत टाइम हो गया मिलकर हम तीनों को कहीं गए हुए। रूमी पुरजोश होते हुए इसकी बात पर बोली, कहीं भी इस हफ्ते की रात डिनर पर चलते हैं, फिर इसके बाद लॉन्ग ड्राइव पर बहुत दूर जाएंगे। मिशेल शौक होते हुए बोली, ठीक है भाई, डन है। ये तुमको क्या हो गया है, तुम क्यों इतनी चुप हो? रूमी बोलती हुई अपने बराबर चुप बैठी जरमीन की जानब मतवज्जो हुई। कुछ नहीं यार, वो बेजारी से बोली। ओ कम ऑन जरमीन, तुम कब तक अपने ब्रेकअप का सोग मनाओगी? अच्छा ही हुआ वो तुम्हारा रोमियो चला गया, एक नंबर का फ्लर्टी था। जो होता है अच्छे के लिए होता है स्वीटी। रूमी प्यार से इसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली। इसकी बात पर वो जबरदस्त मुस्कुरा दी। जरमीन, मसरूई मुस्कुराहट नहीं चलेगी, तुम जानती भी हो वो तुम्हारे काबिल नहीं था। इतनी फजूल नेचर का बंदा तो सारी लाइफ के रोने से बेहतर है तुम 3 दिन रोकर पूरी जिंदगी खुश रहो। मिशेल इसको समझाते हुए प्यार से बोली। जरमीन इसकी बात पर मुत्तफिक होते हुए अस्बात में सर हिलाने लगी। ये सच था, अहमद के साथ से जरमीन को कोई खुशी ना मिली थी, मगर वो अपने दिल के हाथों मजबूर थी। अगर वो दिमाग से सोचती दिल को हटाकर, तो अहमद बहुत ही खुद गर्ज इंसान था जो सिर्फ अपना आप देखता था। अब मुस्कुरा के दिखा। रूमी के कहने पर वो मुस्कुराने लगी। गुड गर्ल, अब बस हंसना है। मिशेल की बात पर वो मुस्कुराने के सर हिलाने लगी। वो तीनों एक ही कॉलेज में पढ़ती थी। इन तीनों का तल्लक अपर क्लास फैमिली से था। इनके नज़दीक जिंदगी मौज मस्ती का नाम है और वो तीनों इस मौज मस्ती से लुत्फ अंदोज होना जानती थी। आज हफ्ता था और रात वो दोनों मिशेल के घर जमा हो गई थी। प्रोग्राम के मुताबिक, यार मैं सोच रही हूँ कहीं दूर लॉन्ग ड्राइव पर जाया जाए। डिनर करने के बाद मिशेल गाड़ी में बैठती हुई इन दोनों से मुखातब हुई। गुड आइडिया, यहाँ किसी वीरान दूर दराज जगह पर जहाँ पर बस हम तीनों हों। एडवेंचर की शौकीन रूमी पुरजोश होते हुए बोली। वीरान जगह यानी किसी भूत बंगले में ना छोड़ आए तुमको। जरमीन पीछे सीट पर बैठी रूमी को देखते हुए शरारत से बोली, हाँ ये अच्छा है, इसको वैसे भी लाइफ में हर वक्त कुछ नया चाहिए होता है। भूत बंगले में एक रात भूतों की मेहमान बन जाएगी तो खुश हो जाएगी। गाड़ी चलाती मिशेल हंसते हुए बोली। इसकी बात पर रूमी बुरा सा मुंह बनाकर बाहर देखने लगी। गाड़ी में चलते म्यूजिक पर वो तीनों ही सर धुनती हुई म्यूजिक से एंजॉय कर रही थी। हंसी मजाक करती हुई वो तीनों बहुत आगे निकल आई थी। रात का बढ़ता अंधेरा और दूर तक जाती सीधी सड़क, आस पास आबादी अब ज्यादा नजर नहीं आ रही थी। जरमीन जो पुरशौक निगाहों से बाहर का नजारा कर रही थी, अतराफ में फैली तारीकी देखकर और इस तारीकी में बोलते सन्नाटे को महसूस करते हुए इसने बेअख्तियार झुरझुरी सी ली। इसकी निगाह अपनी रेस्ट वॉच पर गई जो रात के 12 बजा रही थी। ये कौन सी जगह है जो इतनी वीरान है? हम शायद बहुत आगे निकल आए, जरमीन सोचने लगी। गर्ज मेरा ख्याल है अब हमें वापस चलना चाहिए, रात के 12 बज रहे हैं। मिशेल गाड़ी वापस मोड़ लो। जरमीन बराबर बैठी ड्राइव करती हुई मिशेल से बोली, क्यों 12 बजते ही तुम रूप बदल लेती हो? रूमी के कहने पर वो घूर कर इसको देखने लगी। तुमने तो घूर के डराना भी शुरू कर दिया। रूमी डरने की अदाकारी करते हुए बोली, यार तुम लोगों को मजाक सूझा हुआ है। वक्त देखो 12 बज रहे हैं, आस पास कोई आबादी नहीं, हम शहर से बहुत दूर निकल आए हैं। जरमीन वक्त की नजाकत को समझाते हुए संजीदगी से बोली, नहीं अभी हम बहुत आगे तक जाएंगे,
मिशेल इसकी बात की तरदीद करती हुई गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए बोली, यार तुम देखो कितनी सुनसान सड़क है। जरमीन खफगी से मिशेल को समझाते हुए बोली, सो व्हाट सुनसान सड़क है? तो मिशेल कांधे उचकाते हुए लापरवाही से बोली। जरमीन खामोशी से लब भींच कर खिड़की से बाहर देखने लगी। इसे बहस करना बेकार लगा। इसका दिल अजीब से अनजाने खौफ में मुब्तला था। वो इस बेनाम से खौफ को कोई नाम नहीं दे पा रही थी। मिशेल और रोमी नहायत बेफिक्री से जोरों शोर से म्यूजिक से लुत्फ अंदोज हो रही थी। थोड़ी देर पहले इनके साथ जरमीन भी एंजॉय कर रही थी, मगर अब वो इस सुनसान सड़क को देखकर खौफ का शिकार थी। इसकी छठी हिस्स मुस्तकिल खौफ का अलार्म बजा रही थी। मिशेल पीछे बैठी गाड़ी के सामने आते लड़के को देख के बेख्तियार चीखी। मिशेल जो तेज ड्राइविंग करती हुई गाना गुनगुना रही थी, घबरा के इसने तेजी से ब्रेक लगाया, मगर तब तक वो लड़का इनकी गाड़ी के नीचे आ चुका था। ओ मेरे खुदा, अब क्या करें? मिशेल बौखलाते हुए बोली। वो दोनों भी काफी घबरा गई थी। मेरे ख्याल से हमें उतर के देखना चाहिए। और जरमीन की बात पर वो गाड़ी से उतरकर देखने लगी, मगर इस जगह जहां अभी इनकी गाड़ी से टकरा के लड़का गिरा था, अब वहां कोई भी ना था। वो तीनों परेशान नजरों से एक दूसरे को देखने लगी। मेरे ख्याल से जरमीन बिल्कुल ठीक बोल रही है, हमें अब वापस चलना चाहिए। अपने इर्द गिर्द खतरे को महसूस करते हुए मिशेल गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए बोली। बड़ी जल्दी ख्याल आ गया, जरमीन गाड़ी में बैठते हुए तंज से बोली। इसे मिशेल रोमी दोनों पर ही गुस्सा आ रहा था। भाई वो लड़का गया कहाँ? रोमी खौफज़दा से लहजे में बोली। क्यों, तुमको तो बहुत शौक था किसी सुनसान सड़क का जहां पर कोई ना हो, अब घबरा क्यों रही हो? जरमीन रोमी के चेहरे पर फैलता खौफ देखते हुए नाराजगी से बोली। इससे पहले जरमीन मजीद कुछ कहती कि गाड़ी के सामने अचानक एक औरत को देखकर मिशेल ने फौरन ब्रेक लगाई। मरने का इरादा है क्या? मिशेल खिड़की से मुंह निकालकर गुस्से से बोली। मुझे लिफ्ट दे दो, मैं यहाँ आगे अपने रिश्तेदारों के यहाँ आई हुई थी। इस वक्त मुझे कोई सवारी नहीं मिल रही, वो औरत बेचारगी से बोली। तो वो तीनों घबरा कर एक दूसरे को देखने लगी। घबराने की बात नहीं, मैं तुम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मैं तो खुद परेशान हूँ। वो इनके चेहरे पर फैली घबराहट देखकर जल्दी से बोली। ठीक है, आ जाएं। मिशेल के कहने पर वो पीछे आकर बैठ गई। बहुत शुक्रिया, इस वक्त तुम लोगों ने मेरी मदद की, वो औरत बोली। आपको किस तरफ जाना है? रोमी इस खातून से पूछने लगी। बस यहीं थोड़ा आगे, रोमी की बात के जवाब में वो बोली। बस बेटा यहाँ उतार दो, मैं चली जाऊंगी, पर यहाँ तो कोई सवारी नहीं नजर आ रही। मिशेल हैरानगी से खाली वीरान सड़क देखते हुए बोली। नहीं, थोड़ा सा आगे चलकर जाऊंगी तो मिल जाएगी। वो औरत गाड़ी को रुकवा कर उतर गई। तौबा, मेरा तो दम निकला हुआ था कि कोई चुड़ैल ना हो। रोमी गहरा सांस सुकून का लेते हुए बोली। क्यों, तुमको तो इस वक्त शौक आ रहा था किसी वीरान जगह पर जाने का। जरमीन इसे छेड़ते हुए बोली कि अचानक गाड़ी चलते चलते एक झटके से रुक गई। क्या हो गया? वो लोग परेशान होकर पूछने लगी। पता नहीं, चेक करती हूँ। मिशेल गाड़ी से उतर के देखने लगी। वो दोनों भी उतर गई। यार, पेट्रोल वगैरह सब है, फिर पता नहीं क्या मसला आ गया है। मिशेल परेशानी से हाथ मसलते हुए बोली। यार, अब क्या करें? जरमीन परेशानी से बोलती बेचैनी से सुनसान सड़क को देखने लगी, जहां ना आदम था ना आदमजाद। अचानक एक अजीब सी आवाज पर वो तीनों बुरी तरह से डर के उछली। गौर करने पर लगा कि जैसे कोई पाजेब पहने धीरे धीरे से चलकर इनकी जानिब आ रहा हो। वो तीनों आंख में खौफ लिए एक दूजे को देखने लगी। मैं कोई मदद कर सकती हूँ आप लोगों की? नुस्वानी आवाज पर वो तीनों बुरी तरह से चौंकी। ये उसी औरत की तो आवाज थी जो अपनी गाड़ी में इनके साथ थी, मगर पीछे पलटकर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। गाड़ी में बैठो सब, मिशेल खौफ से चीखती हुई इन दोनों से बोली। वो तीनों गाड़ी में बैठ के गेट लॉक करके खिड़कियों के शीशे चढ़ाए हल्के हल्के कांप रही थी कि अचानक खिड़की के पास बैठी जरमीन ने चीख मारी। गाड़ी के शीशे पर किसी के हाथ का निशान वाज़िया तौर पर छपा हुआ था।
वो तीनों ही खौफजदा नजरों से इस हाथ के निशान को देख रही थी कि इनको महसूस हुआ इनकी गाड़ी को कोई धक्का लगा रहा है। वो तीनों दहशत के मारे बुरी तरह से चीखने लगी। मिशेल, गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करो। पीछे बैठी रूमी चीखते हुए बोली। कैसे करूं, स्टार्ट नहीं हो रही। मिशेल लरजते हुए लहजे में बोली, ये कौन हमारी गाड़ी को धक्का लगा रहा है? वो लोग पलट पलट कर देख रही थी मगर कोई नजर नहीं आ रहा था। धक्का लगाने की रफ्तार तेज हो गई थी। मुझे नहीं लगता इस तरह हम बच सकते हैं। अगर इसी तरह हम गाड़ी में बैठे रहे, हमें बाहर निकलकर अपनी जान बचानी होगी। रूमी रोते हुए बोली। हाँ चलो निकलो। वो तीनों तेजी से गाड़ी का दरवाजा खोल के उतरे और अभी वो खौफजदा नजरों से इधर उधर देख ही रहे थे कि रूमी की नजर मिशेल के सफेद पड़ते चेहरे पर पड़ी। रूमी इसकी नजरों के तवाक्कुब में देखने लगी तो खौफ से इसकी आंखें भी फट गईं। जहां एक गैर मामूली कद की सफेद लबादे में कोई औरत खड़ी थी और अब वो औरत आहिस्ता आहिस्ता चलती इनकी तरफ आने लगी। इन तीनों ने ही इस औरत को देख लिया था। वो तीनों खौफजदा होती सामने सड़क की जानब दौड़ने लगी। वो तीनों अंधाधुंध भाग रही थी। वो देखो, सामने से गाड़ी आ रही है, हम इनसे मदद लेते हैं। अंधेरे में दूर से आती गाड़ी की चमकती हेडलाइट्स की जानब मिशेल इशारा करते हुए बोली। वो तीनों तेज कदमों से गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी। गाड़ी इनके पास आकर रुक गई थी। हमें लिफ्ट दे दीजिए प्लीज, रूमी मुल्तजी लहजे में झुक के गाड़ी की खिड़की से झांकते हुए बोली, जहां ड्राइविंग सीट पर एक अधेड़ उम्र आदमी बैठा हुआ था। कहाँ जाना है आपको? बस आप रोड तक हमें ड्रॉप कर दें, हम अपनी सवारी का खुद इंतजाम कर लेंगे। दरअसल हमारी गाड़ी खराब हो गई है। रूमी इस आदमी के सवाल पर जल्दी जल्दी बोली, कहीं वो इनको छोड़ के ही ना चला जाए। ओके बैठ जाएं, मैं छोड़ देता हूँ। इस आदमी की बात पर वो शुक्रिया अदा करती हुई पीछे बैठ गईं। इतनी रात वैसे आप लोगों को नहीं निकलना चाहिए था। जी गलती हो गई बहुत बड़ी, हम इतनी दूर निकल आए। मिशेल इस आदमी की बात पर मलाल से बोली, चले कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को जरूर आप लोगों की मंजिल तक पहुंचा दूंगा। इस आदमी की बात पर वो तीनों पुरसुकून सांस लेने लगी। आप किस तरफ जा रहे हैं? ये तो रास्ता रोड की तरफ नहीं जाता। जरमीन अनजाने रास्ते पर गाड़ी रवां देख के चौंक कर बोली। इसकी बात पर वो आदमी खामोशी से गाड़ी चलाता रहा। ये कहाँ लेकर जा रहे हैं? रूमी घबराते हुए बराबर बैठी जरमीन और मिशेल से सरगोशी में बोली। आपने जवाब नहीं दिया कि ये रास्ता किधर जा रहा है। अजनबी रास्ता देख के मिशेल ऊंची आवाज में बोली। गाड़ी अचानक एक झटके से रुकी थी। ये लीजिए, आ गई मंजिल आपकी। कहने के साथ ही वो आदमी भी गाड़ी से उतर गया। वो तीनों बौखलाई हुई इसको जाता देखने लगी। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? कोई अजीब सी जगह मालूम हो रही थी। इर्द गिर्द झाड़ियां ही झाड़ियां और फिर रात की तारीकी में भौंकते कुत्तों की आवाजों ने माहौल को दहशतनाक बना दिया था। काश जरमीन हम तुम्हारी बात मान लेते। मिशेल जरमीन को देखते हुए पशेमानी से बोली, वाकई हमने बहुत गलती की। इस वक्त ना सुन के रूमी को भी पछतावा हो रहा था। इन लोगों को लग रहा था वो तीनों बुरी तरह से फंस चुकी थी। इस दहशतनाक सड़क पर यह आदमी गया कहाँ? जब थोड़ी देर हो गई वो आदमी ना आया तो मिशेल परेशानी से बोली, मेरे ख्याल से हमें उतर के देखना चाहिए। रोमी के मशवरे पर वो तीनों उतर के बाहर इस आदमी की तलाश में मुतलाशी नजरों से इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ने लगी। वो जगह ही अजीब थी। झाड़ियों से बच बचाती वो तीनों इस तरफ जाने लगी जिधर वो आदमी गया था। मगर जिस जगह वो आकर रुकी, इनके बदन में सनसनी सी दौड़ गई। वो तीनों इस वक्त कब्रिस्तान में कब्रों के दरमियान खड़ी थी। मौसम की खनकी के बावजूद इनकी पेशानी अरकलूद हो गई थी। ऐसा लगा कोई धीरे धीरे कुछ पढ़ रहा हो। रूमी की नजर अपने से कुछ फासले पर गई तो वही आदमी जिसकी गाड़ी में वो अभी आई थी, एक कब्र किनारे बैठा जेरे लब कुछ पढ़ता हुआ हल्के हल्के हिल रहा था। देखो ये आदमी यहाँ बैठा है। रूमी इन दोनों को इस तरफ मुतवज्जा करते हुए बोली, भाई साहब हम आपको कब से ढूंढ रहे हैं, आप यहाँ बैठे हैं। मिशेल हिम्मत मुजतमा करती हुई
इसके करीब आते हुए बोली, मैंने बोला तो था आप लोगों को आपकी मंजिल तक पहुंचा दूंगा, हम सब की यही मंजिल है। कहने के साथ ही वो आदमी हवा में धुआं बन के तहलील हो गया। मिशेल दम साधे इस जगह को देख रही थी। ऐसा ही कुछ हाल रूमी और जरमीन का भी था। वो तीनों वहां से सरपट दौड़ी। इनको अपनी मौत अपने बहुत करीब महसूस हो रही थी। पता नहीं हम किस जगह फंस गए हैं। दूर दूर तक सवारी का कोई इंतजाम नहीं था। सेल फोन के नेटवर्क भी नहीं आ रहे थे। बेबसी से इन तीनों की आंखें इन नमकीन पानी से भर रही थी। वो तीनों बुरी तरह से बस भाग रही थी, मगर भागते भागते जिस जगह आकर रुकी वहां इनकी गाड़ी खड़ी थी। मतलब हम ज्यादा दूर नहीं गए थे, यहीं थे। जरमीन बोली, हाँ मुझे तो लगता है हम इस जगह फंस गए हैं। वो देखो शायद हमारी वहां कोई मदद कर दे। जरमीन सड़क के दाएं तरफ गौर से देखती, दूर से नजर आती हल्की सी रोशनी देखते हुए बोली, शायद वहां कोई है, चलो चलकर देखते हैं। जरमीन इन दोनों से बोली, जिनके चेहरों पर इस वक्त बेचारगी थी, हिम्मत मत हारो, कोई ना कोई हमें रास्ता मिलेगा। इस अंधेरे में जरूर रोशनी की किरण नजर आएगी। जरमीन इन दोनों की हिम्मत बांधते हुए बोली। वो तीनों इस रोशनी की जानब बढ़ गईं। करीब पहुंचकर मालूम हुआ वो सब झुग्गियां थीं और इन झुग्गियों में से लोगों की आवाजें आती सुनकर इन तीनों को इत्मीनान हुआ। एक झुग्गी से बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। वो तीनों इस झुग्गी की तरफ बढ़ गईं जहां लालटेन जल रही थी। वो तीनों हिम्मत करके इस झुग्गी में दाखिल हो गईं जहां एक औरत रोते बच्चे को जोर जोर से थपक कर सुला रही थी। इन तीनों को सामने देख के वो औरत मुस्कुरा दी। हमारी गाड़ी खराब हो गई है और यहाँ दूर दूर तक कोई सवारी नहीं। रूमी इस औरत से झिझकते हुए बोली, आ जाओ। वो औरत रूमी की बात पर बोली, सुबह हो जाए फिर चली जाना, बैठ जाओ। वो औरत वहीं फर्श पर इन तीनों के लिए जगह बनाते हुए बोली। वो तीनों वहीं इस औरत के करीब बैठकर अपने पैरों को हल्के हल्के दबाने लगे जो भाग भाग के दुखने लगे थे। जरमीन और रूमी के घर वाले ये समझ रहे थे कि वो दोनों मिशेल के घर पर हैं, क्योंकि वो दोनों अपने घर वालों से मिशेल के घर का ही कहकर आई थी और मिशेल के पेरेंट्स अमेरिका गए हुए हैं। अगर हम तीनों में से किसी के घर वालों को ये पता चल जाए कि हम तीनों अभी तक घर नहीं पहुंचे तो क्या हाल होगा इनका। जरमीन सोचते हुए फिक्रमंदी से इन दोनों से बोली, क्या हुआ, कोई परेशानी है? वो औरत इन तीनों के परेशान चेहरे देखते हुए बोली, जी हम ये सोच रहे हैं कि ये कौन सी जगह है, इतनी अजीब सड़क और फिर ये जगह। जरमीन वो सब बताने लगी जो इनके साथ हुआ था। ये जगह आसेब ज़दा है। यहाँ आज से 5 साल पहले थोड़े फासले पर इस जगह एक खाना बदोशों की बस्ती हुआ करती थी। खाना बदोशों का इस जगह पर क़याम काफ़ी तवील हो गया था। जिस ज़मीन पर खाना बदोश आकर आबाद हुए थे वो किसी बड़े आदमी की ज़मीन थी। इस आदमी ने वो जगह इन खाना बदोशों से खाली करने को कहा। वो आदमी दोबारा इन खाना बदोशों को धमकियां देकर जा चुका था। इसे इस ज़मीन पर इमारत बनानी थी। खाना बदोशों ने इससे थोड़ा वक़्त मांगा नई जगह की तलाश के लिए, मगर इस सफाक इंसान ने रातों रात अपने आदमियों से इनकी झुग्गियों को आग लगवा डाली। आग के शोलों में इन जिंदा वजूद की भयानक चीखें इन बेरहम आदमियों के दिलों को नरम ना कर सकी। बाद में वो आदमी और जिन्होंने इस जगह को जलाया था, सुना था बहुत बुरी मौत मरे थे। तब से ये जगह, ये सड़क बेहद सुनसान रहती है। वो औरत अफसुर्दगी से सुना के चुप हो गई। ये तो बहुत गलत हुआ उनके साथ, बेगुनाह मारे गए बेचारे। मिशेल अफसोस से बोली, हाँ तब ही तो आज तक ये जगह इतनी वीरान है कि यहाँ कोई आकर आबाद नहीं होता। वो औरत बोली, तुम लोगों को तो कोई खातर नहीं की ना। मैंने बातों में लग के वो अपने सर पर हाथ मारते हुए बोली, अरे नहीं नहीं, बस सुबह होने वाली है, हमें अब चलना चाहिए, क्या पता अब कोई सवारी नजर आ जाए। वो तीनों खड़ी हो गईं। फिर बाहर हल्की रोशनी देखकर इस औरत का शुक्रिया अदा करती हुई इस झुग्गी से बाहर आ गई। वो तीनों अभी थोड़ा ही आगे आई थी। ओ नो, मेरा सेल फोन उधर ही रह गया। रूमी बोली, बहुत अक्लमंद हो, चलो अब। मिशेल जरमीन इसे घूरती हुई वापस पलटे। मगर ये क्या,
वहां किसी झुग्गी का नाम व निशान तक न था। वो तीनों भागती हुई इस जगह तक गईं, जहां कुछ देर पहले वो झुग्गी थी, जहां वो लोग बैठे हुए थे। इसी जगह मट्टी पर रोमी का सेल फोन पड़ा हुआ था। वो खाली सहरा था। इन तीनों ने खौफ के मारे अपने लबों पर हाथ रख लिया। इस जगह पर जा बजा जली हुई चीजें बिखरी हुई थी। इसके अलावा वो इस जगह पर कुछ ना था। इन तीनों के खौफ से रोंगटे खड़े हो गए। यानी वो रात इन तीनों ने रूहों के दरमियान गुजारी थी। वो औरत इन तीनों को अपनी कहानी सुना रही थी। चलो चलो जरमीन अपने साथ साकत खड़ी मिशेल और रोमी को देखते हुए बोली। वो तीनों तेज कदमों से चलती हुई सड़क के वसत में खड़ी गाड़ी तक आ गई थी। फजर की अजानें शुरू हो चुकी थी। रात तक जो माहौल में दहशत और हलचल सी थी, अब ठहराव सा आ गया था। देखो क्या पता गाड़ी स्टार्ट हो जाए, जरमीन मिशेल को इशारा करते हुए बोली। वो गाड़ी में बैठ के स्टार्ट करने लगी और गाड़ी स्टार्ट हो गई। वो हैरानगी से जरमीन रूमी को देखने लगी। बैठो रूमी जल्दी, जरमीन बोलती हुई आगे का दरवाजा खोल कर बैठ गई। ये क्या था? गाड़ी अब भी तो स्टार्ट हुई है। पीछे बैठी रूमी बेचैनी से बोली। गाड़ी को कुछ नहीं हुआ था, बस हम वहां फंस चुके थे, जरमीन बोली। मिशेल मुनासिब रफ्तार से गाड़ी चलाती हुई मेन रोड पर आ गई और खुदा का शुक्र अदा करने लगी कि शुक्र है दहशत की इस रात में हमारी जानों को कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ। मिशेल गाड़ी चलाते हुए गहरा सांस लेती हुई बोली। इसकी बात पर रोमी जरमीन के लबों पर भी पुरसुकून मुस्कुराहट बिखर गई और गाड़ी फराटे भरती हुई आगे बढ़ती गई। तो जी नाज़रीन, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? उम्मीद है कि आप सबको पसंद आई होगी। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर।